हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और सब बताइए, सब बढ़िया? आपके बाल बच्चे हैं? आपका बाल बच्चा मैं बोल रहा हूँ। खैर, मेरे तो शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे ही नहीं, आपके कहाँ से बच्चे आएंगे। खैर, एक शायरी से शुरू करते हैं। लिखा है, चेहरे की हंसी के, है ना, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। जियो और जीना सिखा दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, लिखा है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, है ना, सौर मंडल। सन एंड द हैवली बॉडीज आई एग्जाम्पल। ठीक है, सूर्य और जितना भी खगोलीय, है ना, हैवली बॉडी मतलब आकाशीय पिंड होता है। द 8 प्लानट विद देयर नेचुरल सेटेलाइट, यानी कह रहा है कि हमारे 8 ग्रह कितने होते हैं नेचुरल सेटेलाइट में, क्या प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं 8 होते हैं। कितना होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कोमेट्स, क्या होता है? कोमेट्स यानी जिसे धूमकेतु भी कहा जाता है। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। डेट ऑर्बिट अराउंड सन एंड कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम, जो सौरमंडल में जितने भी ये ग्रह पाए जाते हैं सभी क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं ये अपने ऑर्बिट पर। ऑर्बिट यानी क्या होता है? अक्ष पर, यानी अपने अपने अक्ष पर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे सन, यानी कि सूरज। सन इज द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम। कह रहे हैं कि सूरज जो होता है हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में सबसे बड़ा क्या है? बॉडी है। ठीक है, बॉडी मतलब ये नहीं कि शरीर कहा जाता है, बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़। ठीक है, तो ये करेगा सूरज जो होता है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा का एक बॉडी है, एक चीज़ है। ठीक है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, जो एक ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। इट इज़ द बॉल ऑफ हॉट गैसेज, जो एक बहुत बड़ा है, एक बॉल की तरह जो गैस से बना हुआ है। हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्लाई। ठीक है, जो जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लाई है। याद रखिएगा। तो सन क्या है? तो कोई पूछेगा, बता दीजिएगा। सोलर सन जो है एक बहुत बड़ा, है ना, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट बॉडी है और इसके पास क्या है? तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये गैस का बना हुआ है जो एक बॉल की तरह दिखाई देता है और गर्म है। और ये जो है सन जो हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लाई से बना हुआ है। आगे आते हैं प्लैनेट्स, यानी ग्रह। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज, यानी प्लैनेट्स जो होता है वो आकाशीय पिंड होता है। मूविंग अराउंड द सन इज फिक्स, लिखा है एलिप्टिकल पाथ, यानी कि प्लैनेट्स जो होता है आकाशीय पिंड होता है। जो सन जो होता है ना अपने इलिप्टिकल पाथ पर क्या होता है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है, चारों तरफ घूमता फिरता है। प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनियस, यानी प्लैनेट्स यानी ग्रह जो होते हैं वो नॉन लुमिनियस होते हैं। नॉन लुमिनियस के माने क्या होता है? कि अप्रकाशन, यानी कि जिसके पास अपना खुद का लाइट ना हो। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, यानी उनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। द नेम्स ऑफ 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन आर, जो सन के का इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, यानी कि लाइन लाइन से बताया गया है। सबसे पहले है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। तो ये आप 8 ग्रह का नाम याद रखिएगा, वैसे भी आपको याद ही होगा। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कह रहे हैं जितने भी ग्रह होते हैं हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं, घूमते घूमते रहते हैं। अलोंग डिफिनिट पाथ एंड इन द सेम प्लेन, है ना, इनका मतलब एक पाथ है। ठीक है, एक पाथ मैंने कहा कि एक जगह है, इधर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सन हो गया। तो मरकरी है, इसका एक पाथ है कि ऑर्बिट है, ये अपना घूम रहा है। यहाँ पर वेनस है, ये अपना इलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ है, ये घूम रहा है अपने जगह पर। मार्स ये अपने ऑर्बिट पर, जुपिटर अपने ऑर्बिट पर, यानी कि जितने भी ग्रह हैं सभी का है थोड़ा थोड़ा बीच में दूरी दूरी है ना। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा दूरी है, ये हमें पिक्चर में दिख रहा है कि बहुत पास पास है, लेकिन इसे हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, बहुत बड़े कई करोड़ दूरी पर समझिएगा। मरकरी में जो सन से मरकरी दूरी पर घूम रहा होगा, वेनस घूम रहा होगा, अर्थ घूम रहा होगा, कई लाख दूरी, कई करोड़ दूरी पर। ठीक है, तो ऐसे ही सन क्या करते हैं? जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो वही लिखा है कि ऑल द, ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड सन along different पार्ट एंड इन द सेम प्लेन। द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लांट अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो वही कह रहा है कि जितने भी ग्रह जो होते हैं सन का चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट पर। ये मान लीजिए मार्स घूम रहा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी जितने ग्रह है मार्स, है ना, सन के क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपने अपने एक रास्ता बना बना कर, गोले 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 गोले, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सन हो गया, क्या हो गया? सन। और सन यानी कि यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी शुरू किया, पृथ्वी यहाँ से घूम फिर कर फिर अपने सेम जगह पर आ गया। क्या गया? सेम जगह पर आ गया, उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है रोटेशन। तो रोटेशन हमने समझाया था कि 24 घंटा में सूर्य, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, दिन रात बदलता रहता है ना, यानी दिन और रात 24 घंटा में जो कंप्लीट करता रहता है उसे बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि पृथ्वी अगर यहाँ से शुरू किया और 1 साल यानी 365 दिन में घूम फिर कर फिर अपने जो सेम प्लेन यानी कि जो पॉइंट था जहाँ से ये घूमना शुरू किया था फिर वहीं पर आ गया, उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं।
ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, प्लैनेट्स एसो रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट ईस्ट, है ना। यानी कि रेवोल्यूशन के दौरान क्या होता है कि जितने भी ग्रह जो होते हैं अपने एक्सिस पर घूमते रहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब साइड में। एक्सपेक्ट वेनस एंड यूरेनस विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए दो चीज़ें, एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में घूमते रहते हैं, और वेनस और यूरेनस जो होते हैं वो रोटेट करते हैं ईस्ट से वेस्ट, यानी कि ये करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं, और दूसरे ग्रह जो होते हैं ईस्ट से वेस्ट में करते हैं। ठीक है, वही चीज़ हुआ है, ईस्ट से वेस्ट करते हैं। वेनस एंड यूरेनस भी ईस्ट से वेस्ट करते हैं, और दूसरे ग्रह भी नहीं वही तो मैं कह रहा था, ये पश्चिम से पूरब साइड में जितने अलग ग्रह जो है, ठीक है, वो वेस्ट से यानी पश्चिम से पूरब साइड में। तो मान लीजिए पश्चिम इस साइड है तो पश्चिम से पूरब साइड में करेंगे, और ये वेनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट में करेंगे। ठीक है, द टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड प्लैनेट्स रोटेशन पीरियड। यानी कह रहे जितने भी ग्रह जो होते हैं, ठीक है, वो अपना कंप्लीट करते हैं, घूम फिर कर एक कंप्लीट करते हैं एक एक्सिस को, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन पीरियड बोलते हैं। वी कैन सी ए प्लैनेट ओनली इन द नाइट स्काई व्हेन रिफ्लेक्ट सनलाइट। यानी कह रहा है कि हम प्लैनेट को कभी कभी देख सकते हैं रात में, कब, जब आकाश में सनलाइट पड़ेगा तो वो चमकते हुए दिखाई देंगे एक स्टार की तरह। ठीक है, आते हैं मरकरी में क्या दिया था, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी में क्या है, मरकरी जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी मरकरी जो है वो सन के सबसे नजदीकी ग्रह पाया जाता है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। मरकरी जो होता है सन के सबसे पास कौन है, नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो मरकरी है। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, और इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दस इसीलिए इट कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, इसीलिए यहाँ पर जीवन जो है नामुमकिन है, असंभव है। इट कैन बी सीन विथ द नेक्ड आई, यानी कि इसे हम देख नहीं सकते, टेलीस्कोप यूज करेंगे तभी इसे देख पाएंगे। ठीक है, आते हैं वेनस ग्रह पर, सब आ जाएगा, आ गया। वेनस में द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन से, कोई जीके में पूछ देगा सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो मरकरी बता दीजिएगा। कोई पूछेगा सबसे, है ना, हॉटेस्ट प्लैनेट गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो वेनस होता है। वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट सीन फ्रॉम द अर्थ, यानी वेनस जो होता है सबसे चमकीला ग्रह भी होता है जो पृथ्वी से देखा जा सकता है, हम लोग देखते ही हैं। ठीक है, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो वेनस का, वो ईस्ट से वेस्ट में यानी पूरब से पश्चिम की दिशा का करता है, रोटेशन करता रहता है। इट इज कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, इसे हम लोग शाम की ग्रह और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। देखिएगा, अगर सुबह होगा, मान के चले 4-5 बजेगा, अभी जैसे कि सन अभी लाइट अपना नहीं है, सन अभी जैसे कि सुबह हो गया, सन अभी नहीं निकला है, तो आप पश्चिम साइड में देखिएगा तो ये दिखाई देगा आपको, किसी किनारे साइड में दिखाई देगा। और शाम का समय भी देखिएगा, सन डूबने से पहले, है ना, ये दिखाई देता है साइड में। ठीक है, साइड में ये क्या करते हैं, दिखाई देता है। तो गांव में हम रहते हैं तो एक उंगली जब शो करते हैं तो हमारे घर वाले या कोई भी कहता है भाई उंगली मत करो, है ना, मैंने एक उंगली नहीं दिखाया जाता है, ऐसे ही कुछ बोला जाता है गाँव में, लोग बोलते हैं। तो वही कह रहा है वेनस जो होता है सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, पाया जाता है, और हॉटेस्ट प्लैनेट भी होता है। ये जो होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है, घूमता रहे, और इसे हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इट कैन बी सीन आफ्टर सनसेट, क्योंकि एंड बिफोर सनराइज बाय द नेक्स्ट डे, जो आगे दिया था मैं पहले ही बोल दिया, है ना। क्योंकि मतलब कि ये सनसेट यानी कि जब सूरज डूबता है, ठीक है, उससे उस वक्त देखा जाता है, और सन उगता है उससे पहले देखा जाता है अपने नन्ही आंखों से। इट इज कवर्ड बाय ए क्लाउड, जो बादलों से क्या होता है, ढका रहता है। एंड कंपोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। विच प्रिवेंट दैट हीट फ्रॉम सन नॉट टू एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट मेकिंग द हॉटेस्ट प्लैनेट्स। जो कह रहे क्लाउड कंपोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पाया जाता है। विच प्रिवेंट यानी कि सुरक्षा करता है द हीट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सन के लाइट से। देखिए मैंने ये कहना चाहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पृथ्वी को मैंने एक तरह से रक्षा भी करता है, समझिए क्यों, क्योंकि विच प्रिवेंट द हीट, यानी हीट से करता है, फ्रॉम सन, किससे, सूरज से, नॉट टू एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट, जो बादल क्या होते हैं, मैंने कहे कि एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट यानी ग्रह को नहीं छोड़ते हैं। मेकिंग इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, जो इसके पास क्या होता है, ये बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, यानी गर्म ग्रह होता है। अब आते अर्थ, जहाँ हम रहते हैं, जिसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, लिखा भी है अर्थ, पृथ्वी। अर्थ इज ओनली प्लैनेट, यानी कि अर्थ यानी पृथ्वी जो एक ऐसा ग्रह है ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ जिंदगी यानी कि जीवन का है, निर्भर है और मौजूद है, और हम लोग जीते हैं वहीं पर। इट इज एसो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, यानी पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, है ना, यानी नीला ग्रह। क्यों नीला ग्रह, आप पूछिएगा सर क्यों, क्योंकि ये आगे दिया होगा दोस्त, हाँ दिया ही है। 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कह रहे हैं कि 71% जो है पृथ्वी के सतह पर का ऐसी पानी से घिरा हुआ है। इट अपीयर ब्लू, यानी कि इसीलिए क्या होता है, ये ब्लू दिखाई देता है, यानी कि जब व्यू फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी कि आप किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, मान लीजिए कि आपने चांद पर गए हैं ना, यानी अंतरिक्ष में गए हैं या चांद पर गए हैं, यानी कि दूसरे अंतरिक्ष में जाकर
में जाकर देखते हैं अंतरिक्ष से, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर, तो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या है? मौजूद है। हाउएवर हालांकि द सॉइल ऑन अर्थ अपीयर ग्रीन और ब्राउन फ्रॉम द आउटर स्पेस, इसलिए कह रहा है कि सॉइल यानी मिट्टी है जो पृथ्वी पर दिखाई देता है कैसा? हरा और भूरा टाइप का दिखाई देता है अगर हम स्पेस पर जाकर देखते हैं तो, यानी कि आउटर स्पेस में देखते हैं। तो चलिए आगे चलते। देखिए लिखा है अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टिल 23.5 डिग्री, यानी कह रहे पृथ्वी जो है रोटेशन यानी कि उसका टिल्ट में झुका होता है। क्या होता है? झुका हुआ है ना, टिल्ट में झुका हुआ है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर है ना, रोटेशन पर झुका हुआ है। कितना है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एलवेज फ्रॉम परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट मैंने कहा कि अपने अक्ष पर जो घूमता रहता है ना, मान लीजिए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करता है? ऑर्बिट यानी घूमता रहता है। तो हल्का सा है ना, ये हल्का सा क्या है? 23.5 डिग्री तक ये झुका हुआ है। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलते हैं मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं ना, मार्स यानी मंगल ग्रह का बोलते हैं रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह कहते हैं। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, यानी मार्स जो होता है उसे लाल ग्रह कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट अपीयर रेडिश इन कलर, इसलिए कि भूरा है ना, देख रहे हो भूरा एकदम लाल ग्रह एकदम रेडिश, यानी कि क्या होता है? ब्राउन में ना भूरा होता है ना, तो रेडिश इन कलर यानी रेडिश कलर में क्या करता है? ये अपीयर होता है, दिखाई देता है हमको फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं तो ये जो मार्स होता है एकदम लाल टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है अगर अंतरिक्ष में से देखते हैं तो। देयर इज नो वाटर ऑन इट्स सरफेस, यानी कि मार्स पर कोई पूछेगा मार्स पर कहाँ नहीं पाया जाता तो बोलिएगा कि हर पेड़ और तो बात वो अलग है, सबसे बड़ी बात कि वाटर ही नहीं पाया जाता है। कहाँ? तो मार्स पर। इट्स एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर की कहने का मतलब है मार्स ग्रह पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मार्स के वायुमंडल में पाया जाता है, यानी मार्स ग्रह पर। हेंस नो लाइफ एग्जिस्ट देयर, इसलिए यहाँ पर कोई ज़िंदगी निर्भर नहीं है, यानी कोई भी जीवन लाइफ से हम जी नहीं पाएंगे, यानी कोई भी मानव, इंसान या जानवर किसी तरह कोई ज़िंदगी मतलब वहाँ पर असंभव है ही नहीं। जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे कहेगा छोटा कौन सा ग्रह था? तो हमने बताया आपको क्या? छोटा ग्रह जो था वो मरकरी था। कौन था? मरकरी था। और हमने यहाँ पर क्या बता दिया? लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? जुपिटर होता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, जुपिटर जो होता है हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है इसको। इज अबाउट 108 है ना, 318, ठीक है, सॉरी फॉर डेट, इज अबाउट 318, यानी 318 टाइम्स बिगर देन अर्थ। समझिए पृथ्वी मान लीजिए गुच्चुबुकु है ना, गुच्चुबुकु है तो इससे बड़ा है ना, समझ रहे हैं ना, और 318 गुना, समझ रहे हैं ना, 318 गुना का है पृथ्वी से बड़ा है। कौन है? जुपिटर है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 318 टाइम बड़ा है, समझिएगा। इट इज़ ए गैसेस प्लैनेट, एक जो इसमें यानी जुपिटर में क्या होता है? तो एक बहुत बड़े गैस है, समझिए सॉलिड नहीं है, ये गैस है। क्या है? गैसेस वाला प्लैनेट है, पाया जाता है इसको। ठीक है, इसे गैसेस प्लैनेट कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। एंड और दस हैज़ नो सोलिड सरफेस, यहाँ पर सोलिड सरफेस है ही नहीं। मैं पहले ही क्यों बोलते रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। खैर हमने भी रातों को जब कहा जाता है ना कि जब आप नींद गंवाए हैं रातों में ना, जब लाल जब आंखें हो जाती है सुबह के समय, रातों के जब नींद गंवाते हैं पढ़ाने पर, तो वही मेहनत जो कहा जाता है, तो वही मेहनत है दोस्त। मैं सच में पढ़ नहीं रहा हूँ आगे, ठीक है, ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने मतलब 10th के बाद 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, 11 थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया, 12th में फिर हमने जब एग्ज़ाम हुआ तो 3-4 मंथ बढ़िया से किया, उसके बाद से भाई मैं NDA की तैयारी में लग गया। तो वहाँ मैंने अपने आप को मतलब रात देखा ही नहीं, समझिए। दिन में तो भाई गांव के लड़के हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन रात हमने देखा ही नहीं। 8 बजे बैठा था, समझिए कि बीच में थोड़ा सा बस अपने पर्सनल चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए सिर्फ आदमी उठते थे बैठते थे, नहीं तो भाई सुबह का जब तक अजान ना हो जाए हम हिलने वाले नहीं थे। तो वही चीज़ है कि मेहनत आपको बहुत कुछ मैंने आगे लेकर जा सकती है, जाती भी है। इट इज ए गैसेस प्लैनेट, यानी कि इसे गैसेस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इट दस हैज नो सॉलिड सरफेस, यहाँ पर कोई ठोस वाला सरफेस है ही नहीं, सतह है ही नहीं। इट एटमॉस्फेयर हैज 90% हाइड्रोजन, यानी कि जुपिटर के वायुमंडल में 90% मेरे भाई 90% हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, एंड 10% हीलियम गैस। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा जुपिटर कहाँ होता है तो बताना जुपिटर जो होता है वो लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। इस पर कोई भी मतलब सॉलिड नहीं होता, सरफेस नहीं होता है, ये गैसेस प्लैनेट से बना हुआ रहता है। पृथ्वी से 318 का है टाइम्स बड़ा है, और 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम गैस पाया जाता है। मार्स जो होता है रेड प्लैनेट कहा जाता है, और ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी पानी वानी नहीं है, और ज़िंदगी यहाँ पर क्या है? असंभव है, नहीं जी सकते हैं। आगे चलते हैं।
दूगो है, कितना है, सर्टन। सर्टन इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सर्टन जो होता है सेकेंड यानी बड़ा में, जुपिटर से भी, माने जुपिटर तो ठीक है सबसे बड़ा है, लेकिन जुपिटर से मान लीजिए हल्का सा छोटा, जुपिटर से हल्का सा छोटा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, कौन, सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में कौन है, तो सर्टन है। इट इज द लीस्ट डेंस ऑफ ऑल प्लैनेट विथ इट्स डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर, इज कैन फ्लोट ऑन वाटर। इट ऑल्सो गैसेस प्लैनेट विथ 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम। It appears yellowish color from the outer surface. It has two prominent ring made of टीनी आइस रॉक पार्टिकल्स। मैंने कह रहा है कि सर्टन जो होता है, सर्टन ग्रह जो होता है वो जुपिटर से कहा थोड़ा सा छोटा है, और इस पर कौन सबसे ज़्यादा क्या, कौन सा मैंने गैस पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है 75% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि 75% जो होता है हाइड्रोजन पाया जाता है, और 25% जो होता है हीलियम गैस पाया जाता है, ठीक है, 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम पाया जाता है। और ये अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं, आउटर स्पेस में क्या होता है, अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष में जाकर आप दिखते हैं, तो ये जो सर्टन ग्रह जो होता है आपको यूएलिस दिखाई देगा, यानी पी हल्का पीर टाइप का दिखाई देगा, और साइड साइड में ऐसा दिखाई देगा आपको 2 प्रोमिनेंट रिंग। प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, रिंग मैंने होता है क्या कि एक अंगूठी की तरह, ठीक है, एक अंगूठी की तरह दिखाई देता है, तो घूमे हुए दिखाई देता है। जैसे टीनी आइस, छोटा छोटा आइस रॉक मैंने क्या होता है कि बर्फ का टुकड़ा की तरह दिखाई देता है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, यूरेनस। यूरेनस इज एल्सो गैसेस प्लैनेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यूरेनस जो होता है, ठीक है, वो भी गैसेस वाला प्लैनेट होता है, ये भी गैसेस प्लैनेट, ये भी गैसेस प्लैनेट, ये भी गैसेस प्लैनेट, ठीक है। तो यूरेनस भी जो होता है ये भी गैसेस प्लैनेट पाया जाता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना रहता है। तो कोई भी पूछेगा कि यूरेनस किस, कौन सा सॉलिड वाला होता है या गैस वाला होता है, तो अपना बताना, आप बताइएगा कि यूरेनस जो होता है वो गैसेस प्लैनेट होता है, यानी कि गैसेस ग्रह कहा जाता है इसको। हाइड्रोजन और हीलियम से क्या होता है, बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन गैस से और हीलियम गैस से। इट हैज रिंग डेट आर वेरी डार्क, यानी ये भी इसका भी रिंग होता है, ठीक है, ये भी एक अंगूठी की तरह इसके बगल बगल में से घूमा घूमा रहता है, लेकिन वो बहुत डार्क रहता है, बहुत अंधेरापन रहता है, जिसे हमें दिखाई नहीं देता है। एंड मेड ऑफ डस्ट, यानी कि यूरेनस जो होता है, ठीक है, बहुत अंधेरापन, और साइड साइड में रिंग होता है, और ये डस्ट से बना हुआ है। डस्ट मैंने क्या होता है, धूल मिट्टी से ये बना रहता है, कौन, यूरेनस। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये रोटेट जो करता है किसे करता है, पूरब से पश्चिम के दिशा में, पूरब से पश्चिम के दिशा में करता है, जैसे कि वेनस ग्रह भी अपने तरफ घूम फिर रहा था। इट इज़ कॉल्ड साइडवे प्लैनेट, इसको हम लोग साइडवे प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट्स ऑफ रोटेशन टिल्टेड बाय 98 डिग्री टू द इट्स ऑर्बिटल प्लैनेट्स, यानी कि यूरेनस इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्त, तो इसको कहा जाता है साइडवे प्लैनेट कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये झुका हुआ 98 कितना है, 98 डिग्री जो है, कितना 98 डिग्री समझिए, तो 98 डिग्री जो है ये ऑर्बिटल प्लैनेट पर क्या है, झुका हुआ, टिल्टेड मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। आते हैं नेपच्यून पर। नेपच्यून छोटा ही है, देख लीजिए। नेपच्यून इज द फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। कोई भी पूछेगा कि मतलब पृथ्वी से, चाहे सन से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है, जो सन से बहुत दूर ग्रह है, तो कौन सा है, नेपच्यून है। इट हैज रिंग मच लाइक द यूरेनस, ये भी इसका भी रिंग बना हुआ, देख रहे हैं ना, इसका भी क्या हुआ, रिंग बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पर घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे दूर, सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून ग्रह है। ये जो है रिंग से चारों तरफ इसका बना हुआ है, जो यूरेनस ग्रह कहा जाता है। लेकिन दे आर वेरी डार्क, यहाँ पर तो और अंधेरा, अंधेरा मैंने कहा, डार्क मैंने कहा, पूरा अंधेरापन यहाँ पर पाया जाता है। इट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई, यानी कि हम अपने नन्ही आँखों से, ठीक है, नेक्ड आई में क्या होता है, एकदम नन्ही आँखों से हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, जैसे प्लानेट है ना, यानी मरकरी, वेनस, एवरेज डिस्टेंस, मैंने दूरी बताया, मरकरी कितना दूर है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, टाइम टू ऑर्बिट सन, तो 88 डेज घूमना हो, टाइम टू रोटेशन ऑफ एक्सिस 58 डेज, नोन ऑफ द मून्स, कोई नहीं यहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेनस पर भी कोई मून नहीं होता है, अर्थ पर एक सैटेलाइट होता है जो हम जानते हैं। मार्स पर कितने होते हैं सैटेलाइट, मून मतलब कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। जुपिटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देख रहे हैं 63 का होता है, नो नंबर ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा की संख्या इसमें। सर्टन जो है 33 है, यूरेनस जो है 27 है, नेपच्यून जो है 13 है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं प्लूटो, क्या लिखा है, प्लूटो, ठीक है। आओ चल जा, सिम हो गया। प्लूटो को हम एडवार प्लैनेट कहते हैं, यानी कि इसे नटुरा ग्रह बोलिए, बावना ग्रह बोलिए, है ना, इसे बावना ग्रह बोलिए, नटुरा ग्रह बोलिए, जो मन करते वो बोलिए। बालवीर में क्या देखें, क्या नाम है, तोबा, हाँ तोबा ग्रह भी बोल सकते हैं, या डूबा ग्रह भी बोल सकते हैं। एज यू डिपेंड ऑन यू व्हाट यू से लाइक दिस a dwarf planet. Okay, let's start. लिखा है earlier Pluto was considered the 9th planet of solar system। कह रहे सौरमंडल में सबसे 9वां ग्रह जो था हमारा, ये कौन था, प्लूटो था। हाउएवर, हालांकि इन 2006 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यूएसए माने अमेरिका, रिडिफाइंड प्लूटो कुड नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया एंड दस द डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेप प्लैनेट। तो ये भी था, प्लूटो जो था ये भी सोलर सिस्टम में इसका भी नाम जोड़ा गया था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इसे हटा दिया गया, कहा कि हटो साइड हो जाओ,
जाओ, इस नाटोरा ग्रह को मार कर भगा दिया गया वहाँ से, ठीक है। प्लूटो इज कौन से ड्वार्फ प्लैनेट, इसको हम लोग नौबौना ग्रह कहते थे। ड्वार्फ प्लैनेट डज नॉट हैव ए क्लियर स्पेस अराउंड इट, इसलिए कि ये दिखाई नहीं देता था, कभी कभी समझिए लाइट पहुँचेगा या कभी कभी ये दिखाई देता था, वरना गायब हो जाएगा, तो कभी दिखाई ही नहीं देता था। अदर हेवनली बॉडीज, अदर हेवनली बॉडीज खैर पढ़ते हैं, ठीक है। अदर हेवनली बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंड, अपार्ट फ्रॉम द सन यानी सन को छोड़कर, एंड द प्लानट यानी अथी को छोड़कर, ग्रहों को छोड़कर, अदर स्मॉलर बॉडी इन सोलर सिस्टम यानी कि कह रहा है कि सन को और ग्रह को छोड़कर दूसरे भी हमारे सौरमंडल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं छोटे छोटे, क्या पाए जाते हैं, तो एस्ट्रॉयड्स का पाए जाते हैं दोस्त, एस्ट्रॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रह, कोमेट्स यानी धूमकेतु, मेट्रोस उल्का, मेट्रॉइड्स उल्का पिंड, एंड द मून चंद्रमा। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रॉक, यानी एस्ट्रॉयड में क्या होता है, तो थाउजेंड यानी हजारों छोटे छोटे साइज के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो चट्टान कराते हैं और मेटल का होता है। डेट ऑर्बिट द सन, डेट ऑर्बिट द सन जैसे सन का ऑर्बिट होता है उसके आधार पर। बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स, है ना, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स यानी ऑर्बिट मार्स का, मार्स समझ रहे हैं ना, मार्स यानी मंगल ग्रह का जो अक्ष होता है जिस पर ये घूमता है, मार्स के जो ऑर्बिट है इसको ऑर्बिट कहा जाता है, ये लाइन को समझ रहे हैं ना, ये जो घूम रहा है इसको कहा जाता है। एंड जुपिटर का दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड कहा जाता है, यानी मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट होता है, मार्स और जुपिटर किधर गया, मार्स और जुपिटर के जो बीच में होता है इसे क्या बोलते हैं, ये इसको ऑर्बिट कहते हैं, एथी कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। दिस आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड कहते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ एस्ट्रॉयड ये सो रिफर टू द एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, एक बेल्ट की तरह होता है, देख रहे हैं ना। एस्ट्रॉयड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ट, एस्ट्रॉयड जो होता है हमें देख पाने में दिक्कत नहीं है, हम देख ही नहीं पाते।